जी हाँ साथियों, हमारे बीच में मौजूद हैं अभी प्रकाश मेहरा जी, जो एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और आज जानते हैं कि जो हरियाणा में चुनाव की जीत पर जो 70% 80% तक बीजेपी जीतती नजर आ रही है। और चुनाव से मतलब रिजल्ट घोषित होने से पहले ही हम बात करते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ की क्या है, कि क्या सोच रहे हैं, कि क्या है कि लोग बोलते हैं कि ईवीएम में घोटाला है, या राजनीति वहाँ की जनता में, या किसी तरह की क्या स्थिति है चुनाव के बारे में, और क्या जनता के क्या कहना चाहेंगे। जी सर, ये क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव में जो जीत बीजेपी जो है एक तरफा जीत रही है। देखिए, बीजेपी लगातार एक अपनी बढ़त इसीलिए बना रही है क्योंकि जो पिछली सरकारें रही, पिछली सरकारों में भी वही काम हुई है जो पिछले 10 सालों में रही है। उन सरकारों ने काम नहीं किया और एक ऑप्शन है उनके पास, सिर्फ ऑप्शन ये है कि बीजेपी से अलावा कोई नहीं है। क्योंकि विकसित भारत के संकल्प पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात ये कि खट्टर जिन्होंने काम नहीं करने की बात की थी कि वहां पर काम नहीं हुआ, हरियाणा की जनता पिछले कई दिनों से लगातार आ रहा था कि खट्टर जी ने काम नहीं किया। पर हाल ही के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने यह भी कहा कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। क्योंकि जो सुबह के रुझान थे, जो पिछले एग्जिट पोल से थे, लगातार कांग्रेस की बढ़त दिखा रहे थे, पर जो उनके रुझान और एग्जिट पोल थे वो आज पूरे धराशायी हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए है। विकसित भारत के संकल्प को हरियाणा की जनता ने आज एक संदेश दिया है कि हम बीजेपी को चाहते हैं, चाहे फिर कुछ भी हो, चाहे ईवीएम पर सवाल हो। अब ईवीएम का रोना शुरू हो गया है, क्योंकि ईवीएम का रोना इसीलिए शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और बीजेपी लगातार इस क्षेत्र को ना तो छोड़ना चाहेगी और ना ही छुड़वाने देगी। क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जहाँ से होकर सभी राज्यों के लिए रास्ते कटते हैं और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर किसान सबसे ज्यादा है। किसानों पर विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार एक अलग रुख रहा है और उनकी हर एक मांगों को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे रखा है, चाहे फिर कृषि मंत्री हो, चाहे फिर कोई भी हो। पिछले कई वर्षों से लगातार किसान अपनी मांगों को रखते गए, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके हक में लगातार बातें की। इसीलिए आज की जनता जो है, जो हरियाणा की जनता है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख में आज फिर से एक बार हरियाणा में एक कमाल खिलाने का काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया में अभी एक रील वायरल हो रही है जिसमें ढोल बजाते हुए लोग, कांग्रेस पार्टी ने ढोल, उससे पहले ही आगाज था कि वो पार्टी जीत रही है और उसने ढोल बजाने वालों को बुलाया, लेकिन बाद में उन्होंने वापस किया। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ओवर कॉन्फिडेंस था या फिर उनको वास्तविकता जीत का कुछ? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक बहुत पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी लगातार यही करती जा रही है। अगर जिस पार्टी का विपक्ष और उनके प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, उसकी क्या विचारधारा हो सकती है आप खुद ही समझ सकते हैं। क्योंकि विचारधारा जो राहुल गांधी की है उनको आज खुद में ही डुबोया है। क्योंकि आज आप पिछले इतिहास को अगर खंगालेंगे, जिस समय इंदिरा गांधी थी उस समय को भी खंगालेंगे, तो आज के समय में वो कांग्रेस नहीं रही जो पिछली कांग्रेस थी। पिछली कांग्रेस का इतिहास जो रहा है वो बहुत अच्छा रहा है और आज की कांग्रेस जो है वो एक निचले स्तर पर है और आज इसी वजह से कांग्रेस कहीं भी बढ़त नहीं बना पाती है। जो ये बात है, ये तो जनता को सबको दिखाई दे रही है, सब जनता में ये बात है कि राहुल गांधी जो उन्होंने जो है कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। तो क्या इनकी पार्टी के नेता, अध्यक्ष, जो भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, क्या उनको ये बात दिखाई नहीं देती? क्योंकि उनको दिखाई नहीं देती, इसीलिए ये हो रहा है।